परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र के दुष्ट राजा से बचाया और उसके सब पहलौठे, चाहे वो मनुष्यों के थे, चाहे वो पशु के थे, और वहाँ के देवताओं का भी परमेश्वर सेनाओं के यहोवा ने नाश किया, जैसा कि हम निर्गमन 11 में पढ़ते हैं। निर्गमन 12 में परमेश्वर ने इजरायलियों को आज्ञा दी थी कि तुम अपने दरवाजे पर मेमने का लहू लगाना, कि जिस घर में मेमने का लहू लगा होगा उस घर में पहलौठे बच जाएंगे। और यहीं से फसह का पर्व बनाने की परमेश्वर ने इजरायलियों को आज्ञा दी। निर्गमन 13:1 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा था, हर एक पहलौठा, चाहे वो पशु का चाहे वो मनुष्य का हो, वो मेरे लिए पवित्र ठहरे। और जैसा कि निर्गमन 13:13 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने इजरायलियों को आज्ञा दी थी कि तुम अपने सब पहलौठों का बदला देकर मेमने से उसे रिप्लेस कर उन्हें छुड़ा लेना। और ये फसह का पर्व आने वाले समय में यीशु के बलिदान की प्रोफेसी थी। और फसह का पर्व इजरायलियों को एक प्रोफेसी के रूप में दिया गया था कि एक दिन परमेश्वर का मेमना इंसान के पाप उठा लेगा, उसे अपनी जगह रिप्लेस कर उसके पापों को अपने ऊपर लेकर उसके लहू से इंसान बचाया जाए, जैसे कि हम मज़ाया 53 में और साम 22 में हम पढ़ते हैं। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह को फसह के पर्व के दिनों में ही क्रूसीफाई किया गया था। परमेश्वर ने जब इजरायलियों को फसह का पर्व मनाने की आज्ञा दी तो इसमें अन्य जातियों के उद्धार के लिए भी एक योजना, एक गुप्त बात छुपी हुई थी। जब आप निर्गमन 13:13 पढ़ें तो आप वहाँ देखेंगे सिर्फ एक ही जानवर ऐसा बताया गया था, मेमने से उसके पहलौठे को रिप्लेस किया जा सकता था। और वहाँ पे लिखा है कि गधी का पहलौठा। और परमेश्वर के वचन के अनुसार गधा एक अनक्लीन एनिमल है जो कि अन्य जातियों को रिप्रेजेंट करता है, जिसे मैं पहले ही अपनी एक वीडियो में एलैबोरेट कर चुकी हूँ। यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की गई थी कि अन्य जातियां उस पर भरोसा रखेंगी और वो अन्य जातियों के पापों को भी, बोझ को भी उठा लेगा। मत्ती 21 में जब यीशु मसीह यरूशलेम में गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर विजय प्रवेश कर रहे हैं, तो इट मीन्स जिस तरह मेमना देकर गधी के बच्चे को, गधी के पहलौठे को छुड़ा सकते थे, इसी तरह जब यीशु मसीह ने गधी के बच्चे पर बैठकर प्रवेश किया तो उसने अन्य जातियों को भी लहू देकर, हमारी जगह लेकर हमें बचा लिया। कि वो रास्ता जो हमेशा हमेशा के लिए अन्य जातियों के लिए बंद था, जिस पे धर्म के ठेकेदारों ने बहुत सालों तक राज किया, तो उन्होंने अन्य जातियों के लिए भी पाप के अंत का विजय प्रवेश किया, मृत्यु पर विजय का विजय प्रवेश किया, उद्धार पाने का विजय प्रवेश किया, जो कि परमेश्वर की इच्छा थी कि हर एक धर्म के, हर एक कुल का लोग, जाति जाति के लोग परमेश्वर की महिमा को पहचाने और उसके उद्धार के काम को वो जाने और देख पाए। अन्य जातियों के लिए एक बलिदान, एक उनके उद्धार का रास्ता जो कि यीशु है, जो परमेश्वर का मेमना है, अन्य जातियों के लिए भी परमेश्वर ने दे दिया है। जैसे कि पहले से ही जकरिया में भविष्यवाणी हो रखी थी। 21:3 में लिखा है, राजा आ गया है जो नम्र है, जो गधे पर बैठा है, अन्य जातियों को उद्धार देने, पापों को क्षमा करने, अनंत काल का जीवन देने आ गया है। ऐसे ही जब हम अब्राहम और इसहाक की कहानी में देखते हैं, जब अब्राहम इसहाक को बलि करने के लिए पर्वत पर लेकर जा रहा होता है, तो परमेश्वर ने बलि से पहले ही इसहाक को, मनुष्य के पहलौठे को, मेमने से रिप्लेस कर दिया था, जैसा कि फसह के पर्व में बताया गया था। और यहाँ एक गधा भी था जो ऑफरिंग कैरी करके, जो सारा बोझ कैरी करके उस पहाड़ तक ले जा रहा था। जैसे मत्ती 21 में यीशु मसीह को कैरी कर अन्य जाति एक गधा बलिदान होने के लिए, अपने पापों से छुड़ाए जाने के लिए उस बलिदान को यरूशलेम में उठाए लिए जा रहा था, जहाँ पर यीशु मसीह का अन्य जातियों के लिए भी बलिदान होना जरूरी था, जैसे कि परमेश्वर की योजना थी। यही रीजन है क्यों यीशु मसीह ने गधी के बच्चे के ऊपर विजय प्रवेश किया। आज धरती पर हर इंसान मृत्यु को हो रहा है, जब तक कि उस मृत्यु को जीवन से रिप्लेस न कर दिया जाए। जो इंसान यीशु पर विश्वास नहीं करते, वो पाप, अपराध और अधर्म को, मृत्यु के बोझ को ढोते हैं और वो अनंत काल तक ऐसे ही उसे ढोते रहेंगे, जब तक कि उसे मेमने के लहू से बदलने को तैयार न हो। यीशु मसीह ने इंसान और परमेश्वर के बीच की उस दीवार को, जो उसके पापों ने बना दी थी, जो धर्म के ठेकेदारों ने बना दी थी, हमेशा हमेशा के लिए अपने लहू से, अपने बलिदान से मिटा दिया और एक उद्धार का रास्ता हर एक इंसान के लिए खोल दिया। इसीलिए यीशु ही एक रास्ता है जो अनंत काल के जीवन के लिए बचा सकता है। प्रभु आपको आशीष दे।